नमस्कार साथियों, मैं चितरंजन तिवारी, मार्गदर्शक तिवारी क्लासेज, आप सबका इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम आपके लिए नई नई वीडियोस अपलोड करते रहें। मित्रों, आप सब जानते हैं कि संपूर्ण संसार इस समय कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, अर्थात विद्यार्थी वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा। विद्यार्थी वर्ग पर संकट आ खड़ा हुआ है कि ऐसे समय में वो अपनी स्टडी को किस तरीके से जारी रखे। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके कंटिन्यूअस फोन कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे। तो इस कड़ी में हम आपके समक्ष वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मित्रों, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस समय राजस्थान का भूगोल। जब हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल में बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, आपके अपवाह तंत्र, नदियां, झीलें, परियोजनाएं, ऊर्जा, जलवायु, कृषि, पशुधन आदि। मित्रों, इन सबको समझने के लिए, यानी कि भूगोल को समझने के लिए हमें राजस्थान का मैप याद होना अति आवश्यक है। यह मैप बड़ी प्रॉब्लम करता था आपको याद करने में। अब आप कुछ ही समय में ट्रिक के माध्यम से राजस्थान के 33 जिलों को चुटकियों में याद करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, ये आप देख रहे हैं राजस्थान का मानचित्र। साथियों, राजस्थान की आकृति आप सबके सामने है कि राजस्थान की जो आकृति है चतुर्भुज जैसी है। चतुर्भुज कैसा है? समकोण नहीं है, विषम कोण है। यानी कि राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुजाकार या विषम चतुष्कोणीय, अर्थात कुछ स्थिति पतंग जैसी नजर आती है, पतंगाकार, अर्थात रोम्बस है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान को सबसे पहले विषम चतुष्कोणीय किसने कहा? तो वो व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम विषम चतुष्कोणीय कहा, वो व्यक्ति थे टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले पहले व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम विषम चतुष्कोणीय कहा। मित्रों, हम राजस्थान के 33 जिलों को आज सिस्टमैटिक तरीके से याद करेंगे। निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रहें, आपको याद होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप कोई भी मैप देखें और उस मैप में ऊपर की ओर इस तरीके से निशान बना होता है, जैसे भी हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जो भी है, और ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ। अर्थात नक्शे में ऊपर हमेशा होती है उत्तर दिशा। तो ये जो दिशा है, ये होगी आपके उत्तर दिशा। दिशाओं के बारे में हम आपसे बाद में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे कि इन दिशाओं का निर्धारण कैसे हुआ। लेकिन वर्तमान में आप सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि मैप में हमेशा ऊपर होती है ये उत्तर दिशा। और बड़ी चर्चा में रहा पिछले दिनों में, ये हो गए आपके पप्पू दिशा। पप्पू, ये ले लीजिए आप, आधा पे हो जाएगा पप्पू। पप्पू अर्थात ये पश्चिम और ये पूर्व। और नीचे हमारे हो गई कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। बाद में आपसे बात करेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य, ईशान, वायव्य आदि सभी कोणों की। लेकिन फिलहाल आप देखें
कि मैप में हमेशा ऊपर उत्तर दिशा, और जिस तरीके से आप दोस्त लोग कभी कहीं साथ जाते हैं तो साथ बैठते हैं और पढ़ते हैं तो भी साथ सीट पे बैठते हैं, ऐसे ही कुछ लोग ये हैं जो दोस्त हैं, जैसे हम बोलेंगे उत्तर दिशा के दो दोस्त, एक है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। आप याद करेंगे जैसे मैं करा रहा हूं ठीक इसी तरीके से, उत्तर दिशा के दो दोस्त, एक श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा के दो दोस्त हैं, एक डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। आप याद रखें साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ना कि बांसवाड़ा डूंगरपुर, पहले डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा। डूंगर में बांस हो सकते हैं, बांस में डूंगर नहीं। आप याद रखिएगा, डूंगर यानी पहाड़, और डूंगर में बांस हो सकते हैं, बांस में डूंगर नहीं। तो पहले डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा। तो उत्तर दिशा के दो दोस्त श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, दक्षिण दिशा के डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक इसी प्रकार ये पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा के भी दो दोस्त हो गए, एक हो गया आपके धौलपुर और एक हो गया आपके भरतपुर। एक धौलपुर है और दूसरा भरतपुर। ये कौन सी दिशा के दो दोस्त हैं? ये हो गया आपके पूर्व दिशा के दो दोस्त, एक धौलपुर और एक भरतपुर। देखिए साथियों, आप अच्छे से पढ़ें, आप अच्छे से याद करें, अन्यथा हम हैं बेकार आदमी। अगर याद नहीं करोगे तो हम लगाएंगे आपके धौल, और धौल आप जानते हो क्या होता है? पीठ पे जम के जो पंजा लगता है वो कहलाता है धौल। पैदा हो जाएगा आपके अंदर भय, पहले लगेगी धौल और बाद में पैदा होगा भय। तो पहले धौल लगेगी तो धौलपुर है, और बाद में भय पैदा होगा तो भरतपुर है। इनको मैं, चूंकि ये थोड़े इसके साइड में है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप लोग याद रखेंगे। जैसे मैं इनको बोलता हूं साइड वाले दो दोस्त, तो साइड वाले दो दोस्त में है, एक तो है प्रतापगढ़ और एक है चित्तौड़गढ़। ये भी चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा है, ये वाला भी। तो एक हो गया प्रतापगढ़ और दूसरा हो गया चित्तौड़गढ़। बगल वाले दो दोस्तों में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। और आप याद रखिए, स्मार्ट सी खूबसूरत सी लड़की का नाम है प्राची। प्राची, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये गड्ढा सा खुदा हुआ है, नहीं खुदा हुआ है? इस गड्ढे में तीन लोग एक साथ पड़े रहते हैं, और एक हो गया इनमें कौन? कोटा। एक हो गया इसमें ये झालावाड़, और एक हो गया इसमें ये बाढ़। तो गड्ढे वाले तीन दोस्त। अब आप इस समय देख रहे हैं, इस समय तो खैर शादियां ही बिल्कुल हो नहीं रही है। बाकी जब कभी हम किसी मांगलिक प्रोग्राम में जाते हैं, शादी विवाहों में, तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग तो अब सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, और शाम को जब जाना होता है, जैसे हाल होते हैं ऐसे हाल में चले जाते हैं। शादियों में जाते हैं, और शादियों में जाते ही लोग बन ठन करके आते हैं, तो हम जैसे लोगों को कौन पसंद करेगा? लेकिन यदि हमें समय मिल जाए और बढ़िया ढंग से हम सूट बूट पहन लें, कोट बूट पहन लें, और फिर शादी में जाए बन ठन करके, तो हमें भी कोई ना कोई पसंद करेगी, और हमें पसंद करेगी तो तुरंत मारेगी वो हमारी तरफ झाला। दोस्त लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, मैं याद कराने के लिए आपसे ऐसा बोल रहा हूं। आप कुछ और लोग हो सकते हैं, जेंट्स लोग, वो भी ऐसा है कि जब आप डिसेंट लुक में नजर आएंगे तो वो भी आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो जैसे ही हमने क्या पहना? कोट, और कोट पहनते ही स्मार्ट लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे, तुरंत मारेगा कोई हमें झाला, और अपने हो गए पवारा। तो आप याद रखेंगे, पहले क्या पहना? कोट, तो कोट से क्या हुआ? कोटा, और कोट पहनते ही झाला, तो झालावाड़, और फिर अपने मजे मजे पवारा हो गए, यानी कि 12। तो पहले कोटा, झालावाड़ और फिर 12। ये गड्ढे वाले तीन दोस्त हो गए। तो मित्रों याद रखें आप कि उत्तर दिशा में गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिण में डूंगर में बांस है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पूर्व दिशा में हमने कहा पहले लगेगी धौल, बाद में पैदा होगा भय, तो धौलपुर और भरतपुर हैं। और बगल में प्राची, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, और गड्ढे में कोटा, झालावाड़ और बाढ़। याद हो गया यहां तक आपको? फिर आगे हम चलते हैं कि ये हो गया आपके इसमें बीच में कौन? भीलवाड़ा। आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे डूंगरपुर से 12 तक, तो डूंगरपुर है,
बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है। कुछ लोगों का नया से कोटा याद आ जाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा की हमने अभी रिपीटेशन बार बार किया नहीं है तो याद नहीं है। तो ऐसे समय में आप किसी को भूलोगे और किसी को भूलोगे नहीं, कभी आप बोलेंगे निरंतरता में तो आप इस चीज को महसूस करना, मैं मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। और जैसे आप भूल जाओ तो याद रखना भूलवाड़ा, भूल जाओ तो भूलवाड़ा। तो आप देखेंगे पहले कौन, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्राची, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, फिर आपके कौन, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और बारा। इस चित्तौड़गढ़ को आप याद रख लेंगे। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा हिस्सा, ये कुछ जिले खंडित जिले हैं राजस्थान के, जिनमें से चित्तौड़गढ़ है, अर्थात चित्तौड़गढ़ यहां से यहां तक, ये अलग, बीच में आगे भीलवाड़ा, फिर ये अलग, यानी कि ये वाला हिस्सा चित्तौड़गढ़ के हिस्से से एकदम अलग है। अर्थात जो चित्तौड़गढ़ है ये राजस्थान का खंडित जिला है। ऐसे ही हमारा अजमेर डिस्ट्रिक्ट और है, जो आपको बाद में बताएंगे हम कि इस तरीके से त्रिभुजाकार अजमेर, और यहाँ पाली के लिए जब जाते हैं तो एक आपको बीच में ऐसा स्पॉट नजर आता है, ये अजमेर और ये पाली है। ये अजमेर का है टॉडगढ़, यानी अजमेर का ये वाला हिस्सा भी अजमेर से बिल्कुल अलग है। अर्थात चित्तौड़गढ़ और अजमेर राजस्थान के दो वो जिले हुए जो खंडित हैं। तो देखिए मित्रों, डूंगरपुर से बारा तक आपको याद हो गया। बोलेंगे एक बार मेरे साथ, पहले पहले कौन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा। बारा तक याद हो गया आपको। अब पूर्व दिशा के दो दोस्त कौन है आपको याद है, धौलपुर और भरतपुर। एक हो गया धौलपुर और दूसरा हो गया कौन, भरतपुर। बीच में दो और हैं ये जो खाली हैं, इनको भी अपन फिल कर देते हैं। तो बीच में दो हो गए, एक हो गया आपके कौन, सवाई माधोपुर, और एक हो गया कौन, करौली। कोई शक, नो शक, तो शक कैसे सवाई माधोपुर और कैसे करौली। सवाई माधोपुर से भरतपुर तक चलेंगे बिना देखे, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर और धौलपुर के बाद भरतपुर। ईमानदारी से बिना देखे बोलेंगे वहां, पहले सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर और धौलपुर के बाद भरतपुर। भरतपुर से पहले कौन बोला, धौलपुर, धौलपुर से पहले कौन, करौली, करौली से पहले कौन, सवाई माधोपुर। एक बार फिर वापस से, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर और धौलपुर के बाद भरतपुर। एक बार फिर डूंगरपुर से भरतपुर तक बिना देखे चलेंगे ईमानदारी से। पहले पहले कौन, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, आगे खड़ा हो जाता हूं दिखेगा नहीं आपके इससे, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद बारा, बारा के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद, ठीक सोच रहे बिल्कुल आप, करौली, और करौली के बाद धौलपुर और धौलपुर के बाद भरतपुर। भरतपुर की हम बात करें, अलवर में बहुत सारी विशेषताएं हैं, अलवर में एक से बढ़कर एक विशेषता, इसीलिए हम भी भरतपुर छोड़ के अलवर आ गए। कभी हमारे पूर्वज भरतपुर रहा करते थे, अब बहुत समय से हम अलवर में हैं। तो भरतपुर जब आप छोड़ेंगे तो आप आएंगे सीधे कहां, अलवर। अलवर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, अलवर में तो बहुत सारी चीजें आप लोग देखें, और भरतपुर में ऐसी कोई खास बात है नहीं। अलवर में तो चारों भगवान हमारे हैं, ऐसे अल्लाह है, वैसे लॉर्ड है, वैसे वाहेगुरु है, वैसे राम। तो भरतपुर में इसकी खास खासियत वाली बात नहीं है, भरतपुर ऐसे ही है, इसलिए आप भरतपुर छोड़ो और सीधे अलवर आ जाओ। ऐसा मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं, मेरा हर्ट करना किसी को कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि भरतपुर, भरतपुर से हम आगे कहां, अलवर। अब छोटी मोटी बात मत करो, अगर अलवर छोड़ेंगे तो हम राजधानी चलेंगे, और राजधानी बोले तो जयपुर। तो अलवर से कहां चल रहे हैं हमको, जयपुर। और जयपुर जवानों का शहर है। सभी लोग, नई नई शादी होती है तो हमारे राजस्थान के लोग तो कम से कम एक बार अपनी
वाइफ को लेकर के, श्रीमती जी को लेकर के जयपुर जरूर जाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को जयपुर में, पिंक पर्ल है, एंटरटेनमेंट पैराडाइज है, ईपी आपके गोविंद देव जी हैं, टीले वाले हनुमान जी हैं, खोले वाले, बहुत सारी चीजें देखने को, एक से बढ़कर एक। राज मंदिर है, मूवी देख के आएंगे। तो एक से बढ़कर एक चीज जयपुर में। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर कोई जयपुर नहीं घूमेगा। बुढ़ापे में तो लोग देवी देवताओं की शरण में घूमते हैं, और जैसे ही आप जवानी में जयपुर घूम लेंगे, फिर आ जाएगा बुढ़ापा, और बुढ़ापे में हम सभी लोग एक साथ मिलेंगे। निश्चित रूप से हम चलेंगे जीर्ण माता के, हम चलेंगे आपके साथ खाटू श्याम, लगते हाथों यहां भी चलेंगे सालासर वाले हनुमान जी के। तो आप जानते हैं मित्रों, जो नहीं जानते देख ले, जीर्ण माता कहां है? सीकर। खाटू श्याम भी कहां है? सीकर। और ये सालासर वाले हनुमान जी, सालासर, सुजानगढ़, चूरू। और सालासर वाले हनुमान जी की भी अपनी अलग ही विशेषता है। 3 हनुमान राजस्थान में बड़े फेमस, जिनमें हम बात करें, एक तो आपके सालासर वाले हनुमान जी। सालासर वाले हनुमान जी की प्रतिमा की क्या विशेषता है कि सालासर वाले हनुमान जी की प्रतिमा की विशेषता है कि दाढ़ी मूछ वाले हनुमान है। मेरी तरह समझ लीजिए आप, जैसे मेरे दाढ़ी मूछ है, ऐसे ही दाढ़ी मूछ वाले हनुमान है। और ये मिले कैसे? आसोटा गांव पड़ता है शेखावाटी में, और यहां एक किसान जोत रहा था खेत, और खेत जोतते समय हल किसी वस्तु में अटक गया, और बाद में उसको निकाला तो दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी की प्रतिमा मिली, जिसे सालासर में स्थापित कर दिया। तब से ये सालासर वाले हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा 2 हनुमान और हैं। एक हनुमान जी तो हमारे गृह जिले में, अलवर में, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में, पांडपोल वाले हनुमान जी। ये उस समय की बात है जब पांडव अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि ये पांडव कालीन हनुमान जी का मंदिर है। और इनकी प्रतिमा की क्या विशेषता है कि ये सोते हुए हनुमान, या लेटे हुए हनुमान, या शयन मुद्रा में हनुमान है। फिर एक हनुमान जी का कौन से, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, दिमाग सही चल रहा है आपका, मेहंदीपुर बालाजी। इनकी क्या विशेषता है? आपके दिमाग में चल रहा है भूत प्रेतों वाली बात, बिल्कुल वो भी है, लेकिन हम पूछ रहे हैं प्रतिमा की क्या विशेषता है। और इनकी प्रतिमा की विशेषता है कि इनकी जो प्रतिमा है उसी शिलाखंड का को तराश के बनाई गई है, शिलाखंड का हिस्सा है, यानी कि किसी कारीगर या शिल्पी से, शिल्पकार से उसे प्रतिमा को तराश कर नहीं बनवाया गया है, वो उसी शिलाखंड का हिस्सा है। चलिए खैर, ये बात हो गई। आगे हम चलते हैं कि हम भरतपुर से आगे कहां? अलवर। अलवर से बड़ी सोच रखो, छोटी सोच मत रखो। अलवर छोड़ेंगे तो राजधानी चलेंगे, और राजधानी बोले तो जयपुर। और जयपुर से कहां चलेंगे? जीर्ण माता के सीकर, खाटू श्याम के सीकर, फिर सालासर वाले हनुमान जी के चूरू। पद यात्रा चल रही है। हम जीर्ण माता के सीकर पहुंच गए, खाटू श्याम जी के सीकर पहुंच गए, पद यात्रा चल रही है। मन नहीं लगता है? आप लोग देखते हैं आजकल जो पद यात्रा चल, डीजे वगैरह सब कुछ, डांस वांस करते हुए बढ़िया तरीके से जाते हैं। तो ये हम बुढ़ापे में वहां पर घूम रहे हैं, और बुढ़ापे में पद यात्रा चल रही है। पद यात्रा में साहब वेरियस टाइप्स के लोग होंगे। अभी आप जैसे आप हमें देखें तो अभी से ही बेडोल होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे दुबले पतले। तो दुबले पतले लोग तो साहब बुढ़ापे तक भी दुबले पतले रहते हैं। और सब पद यात्रा चल रही है सीकर से, और फर्स्ट क्लास डांस चल रहा है, ठुमके लगाते हुए नाचते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब लोग ऐसे ऐसे लोग पूछेंगे साहब हमसे तो ना नाचा जाए ना गाया जाए, हम क्या करें? तो मैं बताऊंगा उनको कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अपने को भी कहीं कोई नहीं घबराना, अपन बजाएंगे सस्ता सुंदर टिकाऊ वाद्य यंत्र झुनझुना। और झुनझुना बजाते हुए पैदल पैदल कहां? सालासर। सालासर बोले तो चूरू। किसकी शरण में? हनुमान जी की में। तो आपने कहा
कि हम जयपुर से जीण माता के पहुंच गए कहां, सीकर। खाटू श्याम के पहुंच गए कहां, सीकर। क्या बजाते हुए, झुनझुना। तो झुनझुनू किसकी शरण में, मतलब किसकी शरण में, नहीं सॉरी, झुनझुना, झुनझुना बजाते हुए। तो झुनझुनू तो कहां, सालासर। सालासर बोले तो चूरू। किसकी शरण में, हनुमान जी की में। तो हनुमानगढ़। तो यहां तक आप याद हो गए हो कि हम सीकर से क्या बजाते हुए, झुनझुना। तो झुनझुनू, पैदल पैदल कहां, सालासर। सालासर बोले तो चूरू। किसकी शरण में, हनुमान जी की में। तो हनुमानगढ़। तो आप लोग देख रहे हैं हम हनुमानगढ़ तक पहुंच गए। एक बार रिपीट कर लें साहब। डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद कौन है, गंगानगर। और आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा एक नदी का नाम भी है। मैथ्स वाले तो बेचारे एमएससी बीएससी कर लेते हैं मान मान करके, क्रेमुल बराबर 100 और विक्रमुल बराबर x, इस तरीके से। तो आप भी थोड़ा मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मानने में कोई बुराई नहीं है। एक बार मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक मैथ्स का शिक्षक या विद्यार्थी होटल में खाना खाए और रोटियां लेके घर से, सलाद वगैरह आ गए और सब सब्जी ऑर्डर कर दी। सब्जी आने से पहले वो कटोरी वगैरह रख के बाउल्स, और वो खाली उसमें कटोरी में रोटी का टुकड़ा तोड़े, डुबोए और खाए। जब वहां खाने परोसने वाले आए वेटर, तो वेटर ने पूछा साहब ये आप क्या कर रहे हो? बोले जी हम तो गणित के मान लेते हैं सब्जी है। तो मानने में क्या जाता है, थोड़ी देर के लिए आप भी मान लो कि गंगा एक नदी का नाम है। और जब गंगा में आएगा भयंकर पानी, क्यों, निश्चित रूप से बारिश के समय में गंगा में क्या आएगा, भयंकर पानी। तो कहीं कहीं आएगी क्या, बाढ़। तो आप बताएं बाढ़ कहां आएगी, किस जिले में? गंगा में आएगा भयंकर पानी, तो बाढ़ कहां आएगी? सोचें आगे। काफी लोग सोच रहे बाढ़ मेरे में बाढ़ आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी बाढ़ मेरे में। बाढ़ तो और ऊपर आएगी, नजदीक आएगी। ये कोई कोरोना थोड़ी है जो चीन से भाग करके भारत चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा और कहीं चला जाएगा, पूरे संसार में फैल जाएगा चाइना से। ये तो साहब प्रवाह है नदी का, सिस्टमेटिक चलेगा। तो जैसे ही गंगा में भयंकर पानी आएगा तो बाढ़ आएगी कहां, बीकानेर में। और हम सारे के सारे दोस्त लोग इस समय बीकानेर घूम रहे हैं करणी माता के दर्शन के लिए, और अचानक गंगा में बिल्कुल नहीं, बाढ़ नहीं आई है, भयंकर पानी। बाढ़ तो कहां आएगी, बीकानेर में। और हम सारे दोस्त लोग कहां हैं, बीकानेर में हैं। और बीकानेर में बाढ़ आती हाल बेहाल, दुबले पतले लोग तो अब कोई पेड़ पे चढ़ जाएगा, कोई मकान की छत पे चढ़ जाएगा, मोटे मोटे लोग क्या करेंगे, वहीं रह जाएंगे। दुबले पतले लोग चढ़ गए ऊपर, और मोटे मोटे लोग हो गए, मोटे डाटे लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं वो रह गए कहां, हेल्दी क्या मतलब बेडोल है, वो रह गए नीचे। हम भी उनमें से नीचे रह जाएंगे और बुढ़ापे तक तो ऐसे हो जाएंगे। अब क्या है, कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और उनके पास फोन आ जाता है घर से कि क्या हालचाल है, कैसे हो? बोला हालचाल मत पूछो, हम फंसे पड़े कड़ी मुसीबत में। और कड़ी मुसीबत में फंसना बोले तो जाड़ में फंसना, क्या बहुत बुरे जाड़ में फंसे पड़े। तो बीकानेर में जैसे ही आई बाढ़, बीकानेर में जैसे ही आई बाढ़, तो हम जाल में फंस गए। तो हमने कहा अचानक गंगा में आया भयंकर पानी, और हम सारे दोस्त लोग घूम रहे बीकानेर में, बीकानेर में आएगी बाढ़, और बीकानेर में जैसे ही आई बाढ़ तो हम जाल में फंस गए। बीकानेर से बीकानेर, जैसे ही से जैसलमेर, आई बाढ़ तो बाड़मेर, और किसमें फंस गए, जाल में। तो क्या हो गया, जालौर। और देख ले आप,
समय आ गया है फसल बोने का। तो इस समय हम ज्वार और बाजरा बोने वाले हैं खेतों में, और ज्वार बाजरे को खेतों में पहले क्या कर दें, बीज देते हैं। तो ज्वार बाजरा बीजे बीजे इस तरह पैदा भी जाता होता है बाजरा। तो बीजे बीजे, बी से बीकानेर, जे से जैसलमेर, डी से बाड़मेर और जे से जालौर। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं बीजे बीजे। अब बचा कौन, एक तो कौन बच गया, सिरोही, और एक कौन बच गया, उदयपुर। दो ही तो बचे, जालौर के बाद एक सिरोही है और एक कौन है, उदयपुर है। फिर कौन, वही डूंगरपुर। तो एक बार बोलेंगे आप मेरे साथ, पहले ऊपर कौन था, अभी देखे अपन, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद कौन, बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर, जालौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद डूंगरपुर। एक बार बोलेंगे ईमानदारी से, बिना देखे मेरे साथ। तो डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद बारा, बारा के बाद कोई शक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, फिर लगेगी क्या, धौल, तो धौलपुर पैदा हो जाएगा क्या, भय, भरतपुर, भरतपुर छोड़िए सीधे कहां जाओ, अलवर। छोटी मोटी बात मत करो, बड़ी बात मत करो, कहां चलेंगे, राजधानी बोले तो जयपुर। आ गया बुढ़ापा, बुढ़ापे में कहां घूमेंगे, जीण माता के, खाटू श्याम के कहां, सीकर। पदयात्रा चल रही है, क्या बजाते हुए चलेंगे, झुंझुना। पैदल पैदल कहां, सालासर, सालासर बोले तो चूरू। किसकी शरण में, हनुमान जी की में, तो हनुमानगढ़। फिर वही कौन, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। इस तरीके से ये राजस्थान के 25 जिले हो जाते हैं जो बाउंड्री लाइन पर हैं, अर्थात जो सीमावर्ती हैं, जो या तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और या किसी राज्य से। आप देखें एक बार कि दो निशान तो आपको याद होने चाहिए दोनों दोस्तों पर, उत्तर दिशा में गंगानगर और हनुमानगढ़। दो निशान हो गए आपके कहां, पूर्व दिशा में धौलपुर और भरतपुर, और दो निशान हो गए, बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हैं आप, सिर्फ बांसवाड़ा पे है, डूंगरपुर पर कोई निशान नहीं है। एक निशान तो फिर वो कहां है, बाड़मेर। अब आप याद रखेंगे, पहला निशान गंगानगर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बांसवाड़ा, चौथा धौलपुर, पांचवा भरतपुर और छठा हनुमानगढ़। पहला निशान कहां है, गंगानगर, दूसरा देख लें आप, बाड़मेर, बांसवाड़ा। तो गंगा बाबा, गंगा बाबा, एक छोटे ट्रिक से याद रखने का प्रयास करते हैं हम। गंगा बाबा बहुत राक्षस टाइप बाबा है, जो हाथ लगे उसी के दे धौल, धौल लगाते। तो गंगा बाबा क्या लगाते हैं, धौल, और धौल से पैदा क्या होता है, भय। शरण किसके लिए लेंगे, हनुमान जी की। तो गंगा बाबा ने क्या लगाई, धौल, पैदा हो गया भय, और शरण ले ली हनुमान जी की। गंगा से गंगानगर, बा से बाड़मेर, अगले बा से बांसवाड़ा। गंगा बाबा क्या लगाते हैं, धौल, तो धौलपुर, क्या पैदा हो गया, भय, तो भरतपुर, और शरण ले ली किसकी, हनुमान जी की, तो हनुमानगढ़। तो याद हो गया आपको मित्रों कि पहला निशान गंगानगर और दूसरा निशान बाड़मेर, और यहां से यहां तक क्या हुआ साथियों, ये हो गया आपके कौन, पाकिस्तान। अब बाड़मेर से नेक्स्ट निशान कहां है, बांसवाड़ा, तो यहां तक ये हो गया कौन, गुजरात।
और बांसवाड़ा से अगला निशान कहां है? धौलपुर। और धौलपुर तक हो गया आपके कौन? मध्य प्रदेश। और धौलपुर से अगला निशान कहां है? भरतपुर। और भरतपुर तक हो गया आपके कौन? उत्तर प्रदेश। और भरतपुर से आगे नेक्स्ट निशान कहां है? हनुमानगढ़। और यहां तक हो गया कौन? हरियाणा। और ये हनुमानगढ़ से गंगानगर तक ये हो गया आपके कौन? पंजाब। तो आप देख रहे हैं साथियों कि गंगानगर से बाड़मेर तक पाकिस्तान, और बाड़मेर से बांसवाड़ा तक गुजरात, और बांसवाड़ा से धौलपुर तक एमपी, धौलपुर से भरतपुर तक यूपी, भरतपुर से हनुमानगढ़ तक हरियाणा, और हनुमानगढ़ से गंगानगर तक पंजाब। इस तरीके से आपको यह पता चल गया कि राजस्थान से किस तरफ कौन सीमा बना है। तो राजस्थान से एक सीमा तो हो गई पाकिस्तान की, अर्थात ये राजस्थान की वो सीमा हो गई जो किसी देश के साथ लग रही है। और किसी देश के जो सीमा लगती है वो होती है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय दो राष्ट्रों के बीच की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दो राज्यों के बीच की सीमा अंतरराज्य सीमा, अर्थात इंटर स्टेट बाउंड्री लाइन। तो किसी देश से जो सीमा बनी वो हो गई आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और जो राज्यों से बनी वो हो गई अंतरराज्य सीमा। तो ये राजस्थान के समस्त वो जिले हो गए जो या तो किसी देश से सीमा बना रहे हैं और या किसी राज्य से। अर्थात किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो सीमावर्ती हैं, अर्थात वो या तो किसी देश से सीमा बना रहे हैं या किसी राज्य से। कितने हो गए? आपने काउंट कर लिए हैं 25। आप काउंट कर लीजिएगा बाद में। ये सारे जिले जो बाउंड्री लाइन पर हैं ये हैं 25। एक सवाल और पूछा जा सकता है, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? क्योंकि राजस्थान से किसी प्रकार की कोई जलीय सीमा नहीं बनती, इसीलिए राजस्थान के ये 25 के 25 जिले वो हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के टोटल जिले कितने हो गए? 33। ऐसे कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, सीमावर्ती हैं? 25। तो फिर बचे कितने? 8। और ये 8 जिले कौन हैं? ये 8 जिले वो जिले हैं जो ना तो बनाते किसी देश से सीमा और ना बनाते किसी राज्य से, अर्थात ये अंतर्वर्ती हैं। क्या है ये? अंतर्वर्ती हैं, अंतर्वर्ती। तो राजस्थान के वे जिले जो किसी देश से सीमा ना तो किसी देश से सीमा बनाते ना किसी राज्य से सीमा बनाते, अर्थात जो स्थलीय सीमा भी नहीं बनाते, अंतर्वर्ती है, मध्यवर्ती है, और वो हो गए कितने? 8। और 8 जिले कौन से हैं? आप सभी लोग अपना अपना जोर लगा देंगे और आपको अंदर के 8 जिले याद हो जाने हैं। और ये है अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, अपना जोर दो बूंदी टोंक पर। ऐसे क्या है? अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, जो से क्या हो गया मित्रों? जोधपुर, वैसे क्या हो गया? राजसमंद, और दो से क्या हो गया? दौसा, बूंदी से बूंदी, और टोंक से टोंक, और पर से तो कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है हिंदी में। तो ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, अपना जोर
जो से जोधपुर, रह से राजसमंद, दो से दौसा, बूंदी से बूंदी और टोंक से टोंक। तो सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो सीमावर्ती नहीं है, अर्थात जो मध्यवर्ती हैं, अर्थात जो अंतर्वर्ती हैं, अर्थात जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते ना किसी राज्य से, अर्थात ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं और ना ही अंतर राज्य। और मित्रों वो जिले कितने हैं? 8। अपना जोर दो बूंदी टॉप पर। ये आपको 33 जिले याद हुए। जनरल इनको बता दूं मैं आपको, ये आपके कौन हो गया? अजमेर। और ये भरतपुर और जयपुर के बीच में ये हो गया आपके कौन? दौसा। और कोटा के ऊपर ये हो गया आपके कौन? बूंदी। और ये आपके हो गया कौन? टोंक। और इधर ये हो गया आपके कौन? जोधपुर। और ये इधर हो जाएगा कौन? नीचे पाली। उदयपुर के ऊपर ये कौन आएगा? तिलक के समान राजसमंद। कौन आ गया? राजसमंद। और ये अजमेर के ऊपर ये कौन आएगा? आपके नागौर। तो देख लीजिएगा, ऐसे अजमेर अंतर्वर्ती जिले, पैसे पाली, ना से नागौर, जो से जोधपुर, रा से राजसमंद, दो से दौसा, बूंदी से बूंदी। स्पष्ट लिख दूं, ये हो गया आपके बूंदी और टोंक से टोंक। इस तरीके से हमारे कितने जिले? 33 जिले पूरे हो जाते हैं। और अब यहां से प्रश्न निकलना शुरू होते हैं। ये एक बेस चीज थी, इसको एक दो बार आप घर पे अच्छे से देख लेंगे। इन्हीं से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे जिनकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें और ऊर्जा प्राप्त हो। मित्रों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इससे आगे का पार्ट लेकर के, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। जय हिंद, जय भारत।